जय हो। कीरति कलित ललित सियपी आरती श्रीरा मायन जी की कीरति कलित ललित सियपी आरती श्रीरा मायन जी की कीरति कलित ललित सियपी आरती श्रीरा मायन कीरति कलित ललित सियपी की। जय जय गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद वाल्मीकि ज्ञान
सब विधि तुलसी की आरती श्री राम मायन जी की आरती श्री राम मायन जी की कीरति कलिता ललित सिया की आरती श्री राम मायन श्री राम आरती श्री राम आरती श्री राम मायन जी की कीरति कलिता ललित सिया की आरती श्री राम मायन जी की कीरति कलिता ललित सिया की कीरति कलिता ललित सिया की कीरति कलिता ललित सिया की अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जो भी आज के मुख्य यजमान, जो मुख्य अतिथि, जो श्रद्धावान भक्तजन इस मंच पर व्यासपीठ के पूजन में आरती में सम्मिलित हुए थे, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप कथा पंडाल में उचित स्थान लें और भगवान का कथा श्रवण करें। साथ ही साथ कथा पंडाल में इधर उधर खड़े सभी भक्तजनों से, सभी माताओं बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि आप कथा पंडाल में उचित स्थान लेकर बैठ जावें और भगवान की कथा श्रवण करें। शुभकामना। और मैं एक बार और आपसे निवेदन कर दूं कि यह कथा राम कथा आयोजन समिति के तत्वाधान में हनुमान धाम के प्रांगण में पिछले 7 दिनों से चल रहा है, लेकिन यह YouTube के भक्ति भारत चैनल के माध्यम से भी अपने देश के सुदूर क्षेत्रों में रह रहे लोग भी इसको श्रवण कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस भक्ति भारत चैनल को भी आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। हमारे साउंड ऑपरेटर पर प्रभु की कृपा हमेशा बरसती रहे। आपकी बदौलत यह कार्यक्रम, यह आयोजन अपनी सफलता की ओर है। बहुत बहुत धन्यवाद।
सरस्वत्यै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा गरुडबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजीवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे हरे हरे
Hare
बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी भवानी जय श्री राधावर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय श्री बाबा तुलसीदास जी महाराज की जय श्री रामचरित मानस की जय श्री राम दरबार की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय संग में लखन लाल की जय उमापति महादेव की जय श्री शनिदेव महाराज की जय नगर गांव बस्ती जगह स्थान कीर्तन संत समाज अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव भगवान की जय हर हर महादेव शंभु। अखंड ब्रह्मांड के नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण श्री राधापति श्री सीतापति वांगमय मूर्ति श्री रामचरित मानस भगवान भूत भूतेश्वर त्रिलोकीनाथ उमापति महादेव की रचना इस श्री रामचरित मानस के पावन पुण्य चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम है। आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी माँ भवानी प्रांबा एंग शक्ति ह्रीं शक्ति क्लीं शक्ति माँ भवानी के चरणों में इस दास का प्रणाम निवेदित है। श्री राम प्रभु के परिक्रम समाज सहित श्री अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार इस दास का प्रणाम है। कश्यप गोत्रीय श्री सूर्यदेव पुत्र श्री शनिदेव देव महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम है। इस व्यास मंच पर विराजमान सभी संगीतज्ञ जन, संचालक महोदय एवं सहयोगियों, आचार्य जन, सभी को मेरा सत नमन। इस कथा पांडाल में बैठी हुई करुणामय, त्यागमय, ममतामय, प्रेममय माताएं, बहनें, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक वृंद, भगवान श्री राम की कथा के धर्मानुरागियों, अनुयायियों, जो दूर दराज से यत्र तत्र सर्वत्र से आए हुए सभी भक्तगण, सबका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। यह श्री रामचरितमानस के इस श्री राम कथा आयोजन समिति के तत्वाधान में सप्तम सायंकाल का आज हम लोग आनंद लेने बैठे हैं। आइए इस श्री रामचरितमानस के पावन पुनीत कथा वह जहां से भक्ति और भगवान का मिलन होता है। जब भक्ति भगवान एक साथ होने लगते हैं तब भगवान की कृपा भक्ति पर रहती है और भक्ति सदैव भक्तों पर कृपा करती रहती है। ऐसी आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी मां भवानी परांबा और परात्पर ब्रह्म भगवान श्री नारायण का आज मिलन, जिसे हम विवाह उत्सव कहते हैं, आज भगवान यानी माया और ब्रह्म का मिलन है। जिस माया और ब्रह्म से सृष्टि की रचना होती है। 16 संस्कार में विवाह जो है यह उत्सव नहीं, एक यज्ञ है। ये सृष्टि सारा यज्ञमय है, ये सारी सृष्टि यज्ञमय है। धरती अगर रज है तो आकाश बीज है। दोनों की युक्तिकरण से ही इस सृष्टि की रचना होती है। हम यहाँ कथा कह रहे हैं, हम वाणी की आहुति दे रहे हैं। आपका जो कर्णपुट है, आपका जो स्वर्णेंद्रिय है, वह हवन कुंड है। मैं कथा की आहुति दे रहा हूं। एक एक भगवान श्री रामचरितमानस के चौपाइयों को वर्णन करते हुए और आपके कान में वह आहुति प्रवेश कर रही है।
यह भी जो आप सुन रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं, यह यज्ञमय है। घर में आप भोजन करते हैं, बैठे बैठे आप, ये पेट भी एक प्रकार का यज्ञ कुंड है। हम उसमें अन्न की आहुति देते हैं, यह भी एक यज्ञ है। आत्मा को तृप्त करना, शरीर को तृप्त करना, यह एक यज्ञ कुंड है। पुत्र संतान उत्पन्न करने के लिए विवाह होता है। पति पत्नी का संबंध ही यज्ञमय है। सृष्टि यह यज्ञ है, जिससे हमारे समाज में, हमारे वंशों में जो उत्तम पुत्र प्राप्त होते हैं, जैसा हम यज्ञ करते हैं, जैसे हम आहुति देते हैं, वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। हमारे श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामना के लिए आहुति यज्ञ में दिया, तो पार ब्रह्म परमेश्वर सहित श्री राम सहित चारों भैया का अवतार हुआ। यह यज्ञ है। खेत में हम बीज डालते हैं, हल चलाते हैं, और फिर उसमें अंकुर उदय होता है, फिर वह पौधा तैयार होता है। अंकुर उसमें भी, पौधों में भी फूटने लगते हैं, बीज निकलता है, वह भी यज्ञ का फल है। और आज सबसे बड़ा महायज्ञ कहाँ हो रहा है? तो अयोध्या में। और अयोध्या के हमारे ब्रह्म हैं, और जो जनक जी हैं, मिथिला है, वह हवन कुंड है। दोनों का आज मिलन होने जा रहा है। यह सबसे बड़ा यज्ञ है। विवाह शादी हमारे सनातन धर्म में ये 16 प्रकार के जो संस्कार बनाए गए, ये संस्कार बनाने से सभी जातियों का भरण पोषण इसी से होता है, इसी 16 संस्कारों से यज्ञ होता है। यह यज्ञ से ही सभी का भरण पोषण होता है। इसमें सर्व जाति, अन्य जाति, जो हम लोगों से, सनातन धर्म से विपरीत जो जातियां हैं, उनका भी इस यज्ञ से, इस उत्सव से, इस संस्कार से उनका सहयोग होता है। हलवाई मिठाई बनाते हैं, यज्ञ में उसकी आवश्यकता है। शहद की आवश्यकता है, दूध की आवश्यकता है, घी की आवश्यकता है, पुष्पों की आवश्यकता है। जितने भी वस्तु हम लोग की यज्ञ में आवश्यकताएं पड़ती हैं, उस यज्ञ के सामग्रियों के अनेक स्वामी हैं। हर एक वस्तु का स्वामी होता है। जैसे वेद का अधिकारी ब्राह्मण है, जैसे सारे व्यापार वस्तुओं की सामग्री जो है वैश्य है, बनिया है। दूध का जो स्वामी है वह यादव है। पुष्प का स्वामी माली है। हरिश का स्वामी लोहार बढ़ई है। और जो लोहे की सामग्री आती है पूजा में, उसका स्वामी लोहार है। जितने कलश इत्यादि का आवश्यकता पड़ता है, उसका स्वामी कुम्हार है। सबकी आवश्यकता पड़ती है। विवाह शादी में नाना प्रकार की सुंदरता को बढ़ाने के लिए टेंट, लाइट, डेकोरेशन की आवश्यकता पड़ती है। इसका स्वामी टेंट वाला है। कथा कह रहे हैं, भजन गा रहे हैं, कथा में उत्सव इत्यादि इत्यादि बजते हैं। हमारे संस्कार, हमारे सनातन धर्म में इसका स्वामी साउंड वाले हैं। दूर 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 तक प्रचार प्रसार होता है।
जो भी सामग्रियां आवश्यकता पड़ती है 16 संस्कार में, हमारे सनातन धर्म में गाड़ी घोड़े डीजल पेट्रोल जितना भी सामग्री है, ये सभी 16 संस्कार में जुड़े हुए हैं। जो भी वस्तुओं का खरीद बिक्री लाभ और व्यय हो रहा है, ये 16 संस्कारों से जुड़ा हुआ है। ये अगर हमारे हिंदू सनातन धर्म के संस्कार नहीं होते तो किसी का भरण पोषण नहीं होता। श्री राम जी स्वयं इस अयोध्या में आकर के जनकपुरी में जाकर के विवाह किया। इसका मतलब ये होता है कि हर एक हमारे श्री राम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, योग योगेश्वर है, फिर भी उन्होंने विवाह करके इस सृष्टि के मनुष्य को, हर एक नारी को, हर एक सनातन धर्मी जाति को, वर्णों को दिखाया कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, नारी धर्म कैसे निभाना चाहिए। ये श्री राम ने विवाह करके बताया। सीता मैया श्री राम जी के साथ आजीवन रह करके ये समझाया सभी मनुष्य जातियों को। आइए हम इसी प्रभु श्री राम यानी ब्रह्म और माया की आज मिलन में सुंदर कथा का अवगाहन करें, अमृत पान करें, जीवन को धन्य बनावें। और जो हम कथा रूपी वाणी की आहुति दे रहे हैं वो अपने यज्ञ रूपी कर्ण में डाल करके अपने हृदय को प्रसन्नचित करके अपने जीवन में वह संस्कार व्यवहार चरित्र को ला करके फलित करें। ये आप लोग का दायित्व बनता है। गावहि छवि अवलोकी सहेली, गावहि छवि अवलोकी सहेली, गावहि छवि अवलोकी सहेली, गावहि जय माल राम उर्मिली, जय माल राम उर्मिली, सिय जय माल राम उर्मिली, गावहि छवि अवलोकी सहेली, गावहि छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। सिया मैया जयमाल लेकर के भगवान श्री राम के हृदय में पहना, शरीर में पहना दिया। सभी सखियां पहनाया। तो इसके पूर्व की बात देखिए कितना रोचक है। श्री राम जी लंबे हैं, सीता मैया लली हैं, छोटी हैं। जयमाल पहनाए तो पहनाए कैसे? आजकल तो आप नित्य फेसबुक के माध्यम से, टिकटॉक के माध्यम से देख ही रहे हैं कि हमारे जयमाल का सिस्टम कितना आज के आधुनिक लोगों ने बिगाड़ दिया है। आधुनिक लोगों ने जयमाल का सिस्टम कितने बिगाड़ दिए। ये हमारे आने वाले संस्कृति, जो हमारी संस्कृति, इस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हम देख रहे हैं हर लोग जयमाल कराना चाहते हैं, लेकिन जयमाल का किसी के पास नियम पता नहीं है। पंडित जी बेचारे आते हैं, विवाह कराते हैं। विवाह जो है द्वार पूजा शीघ्र होना चाहिए। जितना शीघ्र हो जाए पंडित जी, ये आपके ऊपर निर्धारित करता है। पंडित जी महाराज शीघ्र 5-10 मिनट में आप शीघ्र द्वार पूजा करा दीजिएगा, लेकिन जयमाल में 2 घंटा 3 घंटा लगता है। जो वास्तविकता है उसको छोड़ करके
हम पुनः नास्तिकता में पहुंच जाते हैं। वास्तविक क्या है? पंडित जी का मंत्र, श्लोक, स्तुति, जिससे देवताओं का आवाहन होता है, विवाह होता है, मंगलकृत स्वस्ति मंत्र इत्यादि पढ़े जाते हैं, जिससे उस कन्या, उस वर का जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखी, संपन्न, संपत्ति और संतति के साथ पूर्ण दीर्घ आयु बिता करके वो जीने वाले हैं। जिस मंत्र के द्वारा उसका लोग प्रयोग नहीं करा रहे हैं। आजकल लोग वास्तविकता न करके लोग दिखावा ज्यादा करते हैं। यह खेद होता है, बड़ा कष्ट होता है इसको देख करके। जयमाल के लिए पहले की शादी होती थी मड़वा में। जिस घर में कन्या का जन्म होता था उसके नार को काट करके माताएं घर के आंगन में कहीं खोद करके दबा देती थी और उसी आंगन में उसका विवाह होता था। वह लड़की सुखमय जीवन, दाम्पत्य जीवन को बिताती थी। उसमें आशीर्वाद मिलता था, पितृ देवताओं को आंगन में, घर में बुलाया जाता था। लेकिन अब यह धीरे धीरे परंपराएं समाप्त हो जा रही हैं। लड़का है दिल्ली का, वर है दिल्ली का और कन्या है बॉम्बे का। बीच में गुजरात में जाकर के हमने मैरिज हाउस को खरीद लिया, बुकिंग कर लिया। वो दोनों आए। जिस मैरिज हॉल में न जाने कितने कन्याओं का, कितने वर का विवाह हुआ। अब वहीं पर जाकर के विवाह होता है। सभी लोग एक दूसरे को आते हैं, कोई घर के गांव के लोग गए, कोई नहीं गए। कब विवाह हुआ, कैसे विवाह, किसके साथ गई, किसके साथ नहीं गई, गांव नगर के लोगों ने देखा नहीं, आमंत्रण निमंत्रण गया नहीं। जो गया भी तो बेचारे जाने वाले नहीं है, क्योंकि उनके बस की बात नहीं कि वो जाकर के दिल्ली में विवाह देख सके। और गया, जाकर के विवाह हो गया। लड़की चली गई, कैसे गई कैसे आई, घर वाले ने विवाह करके चले आए। बस उन्हीं लोग को पता चला, गांव नगर के लोगों को पता नहीं चला किस जाति में, किस वर्ण में विवाह हुआ, इसका भी पता अता नहीं है। और खता पर खता करते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आंगन में जो मड़वा छवाया जाता है उसमें पंडित जी महाराज आकर के, जो माताएं बहनें रिश्तेदार इत्यादि आकर के सुंदर मंगल गारी गीत गान इत्यादि आकर के करती थी। कन्या निरीक्षण होता, नौछुआ होता था। कितना सुंदर सुंदर माताएं गीत गाती थी, कितनी हरियाली खुशियाली। दुल्हा को दुल्हा के, भाई को दुल्हा के, पिता को दुल्हा के, रिश्तेदारों को दही में हल्दी मिला मिला करके माताएं कितनी लगाती, गाली गाती, इधर से उधर झकझोर होता था। कितना आनंद आता था, लोग देखने के लिए झूमे लग जाते थे। यह धीरे धीरे परंपराएं समाप्त होती जा रही। यह आधुनिकता ने हमारे प्राचीनता को समाप्त करके, हमारे संस्कार को समाप्त करके विदेशी सभ्यता लाने के लिए, जो हमारे लोग कहते हैं ना कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, गंवार आदमी है। अरे हमारा गंवार और हमारे पढ़े लिखे लोग जो नहीं थे वही सही थे। जो पढ़ लिख करके जो देश विदेश घुमाए, उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। पढ़े लिखे लोग मूर्ख हो गए, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो सबसे बड़े ज्ञानी है। क्योंकि अपने संस्कार, अपने व्यवहार और अपने धरोहर को, अपनी परंपरा को लेकर के जो चलते हैं वही ज्ञानी है, वही चरित्रवान है, वही बुद्धिमान है। और जो पढ़ लिख करके देश विदेश घूम करके और विदेशी सभ्यता को, संस्कार को लेकर के आए हैं, वो पढ़े लिखे हो करके भी महामूर्ख हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये सुनने वाली बात नहीं है, हर व्यक्ति के लिए। यह भक्ति भारत यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी कथा श्रवण कर रहे हैं और जहां तक मेरी आवाज आ रही है, हर व्यक्ति को अपने जीवन में, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में यह बात सुनने के लिए नहीं, गूंजने के लिए है। इसको अपनाने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कभी कभी टिकटॉक में कि वह जो वर है वह बेचारा लड़की को जयमाल नहीं पहना पा रहा है, गुस्सा करके जयमाल पहनाता है, जयमाल नीचे खसक के गिर गया।
और दुल्हन आई जयमाल बनाती तो कोई दुल्हा, कोई उसका मित्र आता है उठा देता है उसके ऊपर, तो कोई आता है उसको लड़की को उठा देता है, और दुनिया भर के लोग 2-2 घंटा तक फोटो खींचते हैं। महाराज जयमाल का मतलब ये नहीं है, जयमाल का मतलब सिर्फ वर देखे, वर के सब लोग देखें, लेकिन दुल्हन का मुखड़ा कोई न देखे। दुल्हन का मुखड़ा घूंघट हो, एक हाथ नीचे तक घूंघट हो, वहां पर वो बैठी है और वर में पास में बैठा है और वहां पर जयमाल हो रहा है। कोई कन्या के अंगूठे तक न देखे, हाथ तक न देखे, महाराज मुख तक न देखे। वह जयमाल का सिस्टम सीता मैया की तरह है। सीता मैया ने घूंघट थोड़े खोला। आप तो चैनल में टीवी में देखते हो ना, तो वो तो दिखाने के लिए बनाया गया। क्या जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का विवाह है, हमारी सीता मैया का विवाह हो रहा है, जो मर्यादा में हमारी रहती है माँ, वह माँ क्या अपने घूंघट को उठा करके अपने ससुर के सामने, अपने बड़ बुजुर्गों के सामने क्या वैसे विवाह करेंगी? कदाप नहीं हो सकता। आप टेलीविजन में देख करके यह ना भ्रमित हो जाएं कि सीता मैया का जिस तरह से विवाह उस तरह से हमारा होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है। सीता मैया का मुखड़ा किसी ने नहीं, और आप तो पूरा मुखड़ा क्या महाराज, पूरे आप इतना फोटो खींच देते हो कि गांव नगर में, क्षेत्र में, देश विदेश में पहुंचता है महाराज। ऐसा कदापि न करें। आज सीता मैया छोटी हैं, जयमाल पहनाए तो पहनाए कैसे? सारी सखियां विनती कर रही हैं कि हे रघुवर एक बार तो झुक जाओ, लेकिन झुकते नहीं है राम जी कि अगर मैं आज झुक गया तो मेरी जग हसाई होगी। ससुराल में झुकना नहीं चाहिए, और आज झुक गए तो मेरी जग हसाई होगी, क्योंकि देव देवांगना इत्यादि सब ऋषि मुनि गंधर्व सब लोग आकाश मंडल से देख रहे हैं, नभ से देख रहे हैं। लेकिन सत्य में कहा गया है कि मिथिलानियों के आगे और गोपियों के आगे कौन जीत सकता है? साक्षात भगवान भी नहीं जीत सके। उद्धव की तो बात ही छोड़ दी। सखियां प्रभु श्री राम से निवेदन कर रही हैं कि आप लंबे हैं, थोड़ा झुक जाएंगे तो मैं माला, मेरी सीता, मेरी जो वैदेही है वो जयमाल पहना देगी। लेकिन राम जी झुक नहीं रहे। अब सारी सखियां बार बार निवेदन करते लेकिन नहीं झुकने पर तब उन्होंने सोचा कि इनको झुकाने के लिए भगवान को अगर झुकाना हो, जब भगवान को अगर झुकाना हो ना, वहीं रख दीजिए, तो भक्त से जाकर निवेदन करिए। महाराज साधु संत के तुम रखवारे, होत नया बीनु पैसा। श्री राम जी के अगर शरण में जाना है तो सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में जाकर के विनती करनी पड़ेगी। डीएम के पास जाना है तो दरवाजे पर जो होम गार्ड बैठे हैं, अंग रक्षक बैठे, उनसे जाकर के प्रार्थना करनी पड़ेगी। तब उनसे प्रार्थना करके किसी नेता के पास, बड़े नेताओं राजाओं के पास अगर जाना है तो उनके मंत्री संतरी सैनिक के साथ निवेदन प्रार्थना करना पड़ेगा, तब आप उनके पास जा सकते हैं। उसी प्रकार हमारे श्री राम जी के शरण में अगर जाना हो, श्री राम जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे,
इसके लिए सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज की आवश्यकता है। दुर्गा जी के चरणों में अगर गिरना है तो सबसे पहले भैरव महाराज के चरणों में गिरना पड़ेगा। शंकर जी के चरणों में अगर गिरना है, शिव जी के मंदिर में दर्शन करना है तो सबसे पहले है बसहा बाबा नंदी बाबा का दर्शन करना पड़ेगा। सबके नियम है, नियम का पालन नहीं करोगे तो भगवान भी नियम में आपको दर्शन देने वाले नहीं है। इसीलिए मिथिलानिया अब राम जी को निवेदन की, राम जी जब नहीं झुके तो लक्ष्मण जी से निवेदन करने लगे। लक्ष्मण भैया ने कहा कि हे मिथिलानियों, आप हमारे राम जी की गुणगान करती रहो, विनती करती रही हो, झुकना तो और झुकाना तो हमारा काम है, क्योंकि श्री राम हमारे प्रभु आदेश दोगे तो नहीं झुकेंगे, विनती करोगे तो यही हमारे भगवान है बारह रूप पकड़ करके और पृथ्वी को रसातल में से निकालने वाले सूअर का रूप भी, बारह का रूप भी धारण कर ले। सखियां सब विनती करने लगे, लीजिए पहिर जयमाला, लीजिए पहिर जयमाला, सुनहु नृप दशरथ के लाला। 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 आहो दशरथ के लाला, ए हो दशरथ के लाला। आओ कौशल्या के लाला, ए हो कौशल्या के लाला। लीजिए पहिर जयमाला, सुनहु नृप दशरथ के लाला। लीजिए पहिर जयमाला, सुनहु नृप दशरथ के लाला। सिय सन्मुख शीश के झुकावहूँ, सिया सन्मुख शीश के झुकावहूँ। सिय सन्मुख निज शीश झुकावहूँ। सिया सन्मुख निज शीश के झुकावहूँ। सिय सन्मुख निज शीश के झुकावहूँ। ये सीता है ना, इनके सामने अपने शीश को झुका दीजिए, क्योंकि बड़े बड़े जोगी तपस्वी हठी योगी लोग माया के सामने अपने सर को झुका देते। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये माया हमारे प्रभु के सामने नहीं चल सकती। क्यों? तो ये माया नहीं है, ये मायापति है, और मायापति के हम माया को ही झुकना पड़ता है, मायापति नहीं झुकते। सिय सन्मुख निज शीश झुकावहूँ। सिया सन्मुख निज शीश झुकावहूँ। शीश के झुकावहूँ, शीश के झुकावहूँ। शीश के झुकावहूँ, शीश के झुकावहूँ। लजी लजी हाँ लजी लजी, लजी लजी होवे निहाला, सुनहु नृप दशरथ के लाला। लीजिए पहन जयमाला, सुनहु नृप दशरथ के लाला। लीजिए पहिर जयमाला, सुनहु नृप दशरथ के लाला। लीजिए पहिर
जयमाला सुनहु नृप दशरथ के लाला। अबही ते तुम इतनो सकुचाहू, अबही तो तुम इतनो सकुचाहू। अभी सीता और राम का विवाह हुआ नहीं, सिर्फ जयमाल हुआ है। और आप अभी ससुराल में हैं। अभी मेरी वैदेही ससुराल में नहीं गई है और आप इतने समय इतना सकुचाते हैं। आगे कौन सा क्या होगा ये देखने से ही पता चलता है। खंडहर देखने से ही पता चलता है कि इमारत कैसी रही होगी। अबही ते तुम इतनो सकुचाहू, अबही तो तुम इतनो सकुचाहू। इतनो सकुचाहू, इतनो सकुचाहू, इतनो सकुचाहू, इतनो सकुचाहू। आगे कवन हवाला, आगे कवन हवाला, सुनहु नृप दशरथ के लाला। हवाला सुनहु नृप दशरथ के लाला। जय पहिर जय माला, सुनहु नृप दशरथ के लाला। जय पहन जयमाला सुनहु नृप दशरथ के लाला। यहाँ पर जो प्रतियोगिता हुआ है ना हे रघुवर, यहाँ सिर्फ झुकने के लिए ही प्रतियोगिता हुआ है कि जो धनुष तोड़ेगा उसको सिया के आगे झुकना ही पड़ेगा। और आप नहीं झुकोगे तो इसमें आपकी खैर होने वाली नहीं है। तोड़ धनुष तब झुकी नो पड़ी है, तोड़ धनुष तब झुकनो पड़ी है। धनुष तोड़ा तो नहीं जाना। उस समय तो अपनी वीरता दिखाने में बड़ी गर्वित मालूम हो रहे थे। ये नहीं पता था कि सिया के आगे झुकना पड़ेगा, मिथिलानियों के आगे झुकना पड़ेगा। तोड़ धनुष अब झुकी नो पड़ी है, तोड़ धनुष अब झुकनो पड़ी है। क्योंकि अभी आज तक किसी के आगे नहीं झुके हो ना। सुना है कि माता पिता गुरु के सिवा और किसी के पास नहीं झुके हो, लेकिन आज आपको झुकना पड़ेगा। कैसे? अब ही तोड़ धनुष अब झुकी नो पड़ी है, तोड़ धनुष अब झुकनो पड़ी है। क्योंकि पड़ा है, अरे पड़ा है, पड़ा है सखियन से पाला, सुनहु नृप दशरथ के लाला।
है सखियन से पाला सुनो दशरथ के लाला। बड़ा है सखियन से लाला सुनहु दीप दशरथ के लाला। बड़ा है सखियन से पाला सुनो दशरथ के लाला। अकड़े खड़े रहोगे कब तक, अकड़े खड़े रहोगे कब तक। अकड़ के खड़ा रहने से काम नहीं चलेगा। ये अयोध्या नहीं है, ये मिथिला है। अब मिथिला में तो बड़े बड़ों को झुकना पड़ता है। अकड़े खड़े रहोगे कब तक, अकड़े खड़े रहोगे कब तक। बनो ना, अरे बनो ना, बनो न नखरे वाला सुनहु नृप दशरथ के लाला। नखरा मत करो यहाँ पे। हमने सुना है कि आप भगवान के अवतार हो। अरे भगवान के चरण में कितने भक्त झुक जाते हैं, और जब आवश्यकता पड़ती है तो आप भक्तों के चरण को में झुक जाते हो। तो यहाँ पर नखरा क्यों कर रहे हो? यहाँ तो हम सभी मिथिलानी आपके भक्त को भी सेवक हैं, तो यहाँ तो आपको झुकना पड़ेगा। आज नहीं झुकोगे तो सब काम चुक जाओगे। अकड़े खड़े रहोगे कब तक, अकड़े खड़े रहोगे कब तक। बनो न नखड़े वाला सुनहु नृप दशरथ के लाला। दीजे पहिर जयमाला सुनहु नृप दशरथ के लाला। जयमाला सुनो नृप दशरथ के लाला। एक सखी ने कहा, ये रघुवर सरकार को देखने में बड़ी कोमल लग रहे हैं, कितने सुघर हैं, लेकिन इनसे बड़ा कोई जिद्दी नहीं होगा। सच में जैसे सांवले हैं ना, वैसा इनका हृदय भी बड़ी सांवला है। काले शालिग्राम जैसे दिखते हैं, उसी प्रकार इनका हृदय भी बहुत काला है। ऊपर से ही काले नहीं है, अंदर के भी काले हैं। हाँ, हमको लग रहा है इस सखी एक बात नहीं बोले क्या, तो इनके साथ में जो गोरा चिट्टा जो बैठा है ना, उनका भाई, इनसे कहा जाए। हो सकता है कि ये बहुत बोलने वाला है, और जो ज्यादा बोलता है ना वो बड़ी साफ काम करता है, और जो कम बोलते हैं ना वो बड़ी खतरनाक काम करता है। हमारे भोजपुरी में कहल जाला कि जे ना बोलेला उहे बैलवा खोलेला, जे ना बोलेला उहे न बैल खोलेला। सच में ये नहीं बोलते, कम बोलते। जो कम बोल लोग कहेला हमनी के कि बड़ा कम बोलेला, मुरघुइस हवे। आई मुरघुइस हवे, मुरघुइस। तो उसी प्रकार राम जी बोलते नहीं है, कम बोलते। आवश्यकता पड़ती एक टून बोल दिया, 1000 बार कोई बात बोले या एक बात बोल के शांत। क्योंकि हमारी शांता का आरंभ है भगवान श्री राम, शांति में रहते हैं। राम जी कुछ बोलते नहीं है, क्या करे क्या नहीं करे भी संकोच कर रहे हैं। एक सखी ने कहा इनसे निवेदन करने से कुछ नहीं होगा, चलो जो इनका सेवक है ना छोटा भाई, इनसे प्रार्थना किया जाए। करेंगे, सुनो ये आपके रघुवर जो हैं, बिना झुके ना पई हो ये रघुवर, बिना झुके ना पई हो ये रघुवर। लक्ष्मण जी ये रघुवर बिना झुके वैदेही को पा नहीं सकते। लक्ष्मण जी बिना झुके नहीं पई हो ये रघुवर, बिना झुके ना पई हो चाहे वैदेही सी बाला, वैदेही सी बाला सुनहु नृप दशरथ के लाला। वैदेही सी बाला सुनहु
जय माला सुनहु नृप दशरथ के लाला। जय पहन जय माला सुनहु नृप दशरथ के लाला। हमारे बक्सर के एक बहुत बड़े कथाकार, बड़े संत, ऐसे संत जो प्रभु श्री राम जी के चरणों में सब कुछ सौंप दिया, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के कथावाचक श्री गुजरात के डोंगर श्री रामचंद्र डोंगरी जी महाराज, जिन्होंने भागवत कथा के लिए भगवान के लिए अपने जीवन को सब कुछ समर्पित कर दिया, वैसे हमारे वो मामा जी थे। बड़ा सुंदर अंतिम में भाव लिखा है, अरे हम नारायण जी क्या कहते हैं अपने आप को, उनका नाम था नारायण। वो अपने आप को सीता मैया के भाई समझते थे। सब लोग कोई सीता मैया के भाई, कोई नहीं कहते हम सीता मैया के भाई हैं, सब लोग सीता को माता समझते हैं। सब लोग मांगने की भाव रखते हैं माँ से। कौन यहाँ पर नहीं है जो माँ से नहीं मांगता, लेकिन ये अभी किसी ने सोचा होगा कि मैं सीता मैया को बहन बना करके कुछ देने की इच्छा रखूं, किसी ने नहीं सोचा। लेकिन हमारे जो नारायण मामा है, बक्सर वाले मामा अब नहीं रहे, हमारे गुरुजी श्री श्री 108 श्री डॉक्टर धनंजय तिवारी, डॉक्टर धनंजय तिवारी, उनकी कृपा से ये भजन प्राप्त हुआ। बोले नारायण जो कहो सो मानहु, नारायण जो कहो सो मानहु, नारायण जो कहो सो मानहु, नारायण जो कहो सो मानहु। सभी मिथिलानिया, हमारे नारायण जो मामा जी थे ना, उनकी कल्पना कितनी सुंदर है भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति, सीता मैया के प्रति, मिथिलों के प्रति। वो अपने आप को जोड़ते हैं। बोले कि लगता है कि मेरी बहनों की बात मानने वाले रघुवर नहीं है। तो हमारे जो नारायण मामा जी है बोलते हैं कि मैं आप लोग के साथ रह करके और सहयोग कर रहा हूं। तो सहयोग किया, भाई बन करके आए, सीता मैया के भाई बन करके आए। और हमारे नारायण जी क्या कहते हैं, नारायण जो कहो सो मानहु, नारायण जो कहो सो मानहु। क्योंकि तुम जीजा मैं साला, कितना बढ़िया संबंध है। भगवान को जीजा बना लिया और अपने साले बन गए। धन्य यह रिश्ता। अरे किसी ऐसे नश्वर पुरुष को हम जीजा बनाते हैं जो जीजा सिर्फ मजाक करता है और समय पर बड़ा निहोरा करना पड़ता है, विनती करना पड़ता है, तब वो आता है और आएगा तो टिक जाएगा, जाएगा नहीं। जीजा साला का अद्भुत नाता है। एक जीजा जी आए, ससुराल में रहने लगे, और ससुराल में जब रह रहे थे तो सबसे ज्यादा दामाद को मानने वाले कौन होते हैं रिश्तों में, जानते हैं? सासू जी। सासू जी, जो कभी भी अपने दामाद को आंसू नहीं आने देती किसी भी हालत में। हाँ? कभी आंसू नहीं आने देती। एक जीजा जी चले गए ससुराल में, सासू बड़ी मानती थी। सोचा कि मेरे जो दामाद जी कितने दुबले पतले हो गए, लगता है हमारी बेटी बढ़िया भोजन खिला नहीं पाती है। हाँ भाई, 5 भाई हैं, कैसे खाएं, इतने में खाना नहीं बनता। बोले कि दामाद जी इतने दिन से आप यहाँ पर रहे, मैं चाहते कि हमारे यहाँ 1-2 महीना रहिए, हमारे यहाँ भैंसें लग रही है, खूब दूध पीजिए, खूब घी खाइए, दही खाइए, मोटा हो जाइए, यहीं पर रहिए। दामाद जी ने कहा कि सासू काम तो बहुत है, लेकिन आपकी बात मैं मान नहीं लेता हूँ। अब वो तो चाहते ही थे हमको कोई रोक कर, रुक गए। तो पहले दिन पहुना, कहा जी
सही बात कहल है। ना, पहले दिने पहुना, दूसरे दिने ठेहुना, आ तीसरे दिने केहू ना।